पिछले पार्ट में अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। वी वर स्टडिंग सिंपल एटवुड मशीन। अभी अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। और मान लो कि एक ब्लॉक है जो कि ऐसे लगा हुआ है, इट इज पासिंग ओवर अ पुली एंड कनेक्टेड टू द अदर ब्लॉक। ये 10 kg का ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक इज ऑल्सो ऑफ 10 kg। आपसे बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अगेन मेरे को पता चला कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा नीचे ए से, ये एक्सेलरेट करेगा आगे ए से, बिकॉज बोथ आर कंस्टेंट, दोनों के एक्सेलरेशन सेम रहने चाहिए। मैंने बोला कि एक्सेलरेशन दोनों तरफ, दोनों की कैसे सेम है। और टेंशन का क्या होगा, इसके ऊपर टेंशन यहां लगेगा, पुली के ऊपर टेंशन ऐसे लगेगा, इसके ऊपर टेंशन यहां लगेगा और पुली के ऊपर टेंशन यहां लगेगा। ठीक है ना। तो पुली के ऊपर इस बार क्या हो रहा है, एक टेंशन लेफ्ट में लग रहा है, एक नीचे की तरफ लग रहा है। ओके, नाउ इफ यू राइट डाउन एफबीडी, इसको नाम दे देते हैं अपन, इसको बोलेंगे अपन 1, इसको बोलेंगे 2। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस which is connected to the other mass of 10 kg which is hanging over the pulley. Okay, तो now so let us find out acceleration and tension। तो मेरे को एक पता है कि भाई साहब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। ओके, तो कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, दो इक्वेशंस की। तो दोनों बॉडी पर मेरे को एफबीडी लिखने चाहिए। तो अपन एफबीडी लिखेंगे फॉर M1। तो M1 के ऊपर एफबीडी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, I'll consider frame like this is your x-axis and this is your y-axis। ओके, राइट साइड में क्या फोर्स लग रहा है, टेंशन। पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है। नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, mg विच इज 100। और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जाहिर सी बात है कि y एक्सिस में ऑन फर्स्ट ब्लॉक देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो मेरे को पता चल गया कि mg और नॉर्मल दोनों सेम हो गए, तो नॉर्मल की वैल्यू भी 100 न्यूटन आनी चाहिए। ओके, नाउ इफ आई राइट डाउन द इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन में क्या आ जाएगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, m1a इज इक्वल टू टी माइनस, एंड a इज अलॉन्ग x एक्सिस, a इज अलॉन्ग x एक्सिस। तो m1 इंटू ए एक्स इज इक्वल टू टी माइनस, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है तो जीरो लिख लेंगे। ओके, एंड फॉर m2 अगर fbd लिखेंगे, फॉर m2 अगर मैं m2 पर fbd लिखूं तो मेरे को क्या पता चला कि ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके, नीचे इस वाले ब्लॉक के ऊपर अगर फोर्सेस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो, इसको पॉइंट माना, नीचे क्या लगा लिया, mg कितना है 100, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, एंड दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। तो इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, एंड नेट फोर्स नीचे होगा, इसका मतलब क्या है कि 100 विल बी ग्रेटर देन t। तो मेरे को क्या पता चला कि इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, m2 इंटू ए अलॉन्ग y एक्सिस। और मेरे को एक चीज ये पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक अलॉन्ग x एक्सिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक अलॉन्ग y एक्सिस। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑफ सेकंड ब्लॉक इज इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो 100 माइनस क्या कर लेते हैं, t करा लेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं और t की वैल्यू यहां से निकाल के वहां रखता हूं, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, m1 की वैल्यू कितनी है, 10a इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10a इज इक्वल टू 100 माइनस 10a। टी की वैल्यू कितनी है, अगेन 10a। तो ये इधर आ गया, तो क्या लिखेंगे, 20a इज इक्वल टू 100। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ब्लॉक विल मूव टू विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 meter per second square towards right, and the second block will move with an acceleration of 5 meter per second vertically downwards। okay, यहां से अगर टेंशन निकालना है तो क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या करो, a की वैल्यू उठाओ यहां पे रख दो। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 5 इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ इसी तरह का। दिस इज योर पुली ब्लॉक सिस्टम।
अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैं रिएक्शन फ्रॉम पुली निकालना भूल गया था, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पुली के ऊपर एक टेंशन लेफ्ट में लग रहा था और एक टेंशन कहाँ लग रहा था, नीचे की तरफ। इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा ये आ जाएगा √2 टाइम्स टी। अगर वेक्टोरियली जोड़ते तो क्या लिखते हैं, √t² + t² + 2 × t × t cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो बचा क्या, √t² + t² विच इज इक्वल टू 2t²। t² बाहर आ जाता है तो √2। ओके, तो ये आ गया नेट फोर्स ड्यू टू टेंशन। तो रिएक्शन फ्रॉम पुली कितना होगा, रिएक्शन फ्रॉम पुली शुड बी इक्वल टू √2t। अगला क्वेश्चन कराते। यह एंगल 37 डिग्री दे दिया, 37 डिग्री, 10 kg का ब्लॉक ये दे दिया, ये भी 10 kg का ब्लॉक, kg लिखते हैं छोटा छोटा। आपसे बोला व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, ओके, एंड व्हाट इज द टेंशन इनसाइड द रस्सी। तो एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन भी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन भी बताओ। अच्छा, यहाँ पे मैंने तुमको डायरेक्शन दे दी एक्सेलरेशन की। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता होती तो क्या करते, कुछ भी एक डायरेक्शन मान लेते, ठीक है। जैसे मैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर करके बताऊंगा कि वी आर गोइंग टू कंसीडर एनी डायरेक्शन। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन मैंने मानी है वो गलत है, उसके नेगेटिव साइड की जो डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन सही है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। अच्छा सवाल, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसको 1 और इसको क्या लिखेंगे 2, एंड वी आर गोइंग टू राइट डाउन FBD, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1। तो M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लिखते तो कैसे आ जाएगा, देख तो एक ब्लॉक है, ओके, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, देख नीचे की तरफ क्या लग रहा है, M1G विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ओके। एक फोर्स ऐसे लगेगा विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स ऐसा लग जाएगा विच इज टेंशन, ओके। और इस M1G के अपन दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द फ्रेम लाइक दिस। वी आर गोइंग टू कंसिडर अ फ्रेम विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल कितना आ गया मेरा, 37 डिग्री पर आ गया। तो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ mg, बिकॉज नॉर्मल और टेंशन तो x और y एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन mg x और y एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। तो इसके कंपोनेंट अपने को तोड़ने पड़ेंगे। तो mg के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ये एंगल आ जाएगा तुम्हारा 37 डिग्री। ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं आप, देखो थोड़ा सा समझते, देख ये तुम्हारा mg आ गया और ये तुम्हारा आ गया mg का एक कंपोनेंट विच इज योर, अच्छा ये एंगल निकालना है अपने को थीटा। तो अगर सॉल्व करते हैं तो तुम ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये 53, ये 37 तो ये 53, तो ये 90, तो ये 37 आ गया, ओके। तो ये एंगल क्या आ गया तुम्हारा, ये वाला, ये आ गया 37 डिग्री। तो ये इस तरह से लिखा है मैंने 37, तो ये क्या आ जाएगा 100 cos ऑफ 37 डिग्री, और ये आ जाएगा 100 साइन ऑफ 37 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट साइड वाला है, ओके। mg का ये जो कंपोनेंट है इट इज अलोंग द एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो क्या लिखेंगे mg cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा mg sin थीटा, ओके। यहां पे इफ आई राइट डाउन द नेट फोर्स इक्वेशन अलोंग x एंड y एक्सिस, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, y एक्सिस के अलोंग लिख लेते। वी आर गोइंग टू राइट डाउन नेट फोर्स इक्वेशन अलोंग y एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, F net अलोंग y इज इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। अब यहाँ पे बड़ा फोर्स इसको मान लो, तो क्या आ जाएगा 100 cos 37 माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। तो 100 cos 37 की वैल्यू कितनी है, cos 37 इज इक्वल टू 4/5, तो 100 इंटू 4/5 गिव्स मी 80 माइनस n इज इक्वल टू 0। अब मैंने 0 क्यों लिखा, अलोंग y एक्सिस ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू मूव। क्या y एक्सिस पर कोई भी एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
1 along y axis will be equal to 0, तो अगर एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एफ नेट अलॉन्ग y axis will be equal to 0, तो मेरे को पता चला कि n की वैल्यू किसके बराबर है, n इज इक्वल टू at विच इज mg का वो कंपोनेंट विच इज अलॉन्ग y axis। ओके, तो mg cos 37 is equals to normal force। okay, now for the same block we are going to write down net force along x axis। तो f net along x axis क्या लिखेंगे, f net along x axis is equals to बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। अच्छा, ये वाली x axis जो मैंने अपन ने नई फ्रेम सिलेक्ट करी है उसकी, इसके अंदर दो फोर्सेस आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट द ब्लॉक इज एक्सेलेटिंग डाउनवर्ड्स। यहां पे ये ऐसे एक्सेलेट कर रहा है, तो यहां पे ये इसका एक्सेलेरेशन कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि इट इज मूविंग अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन, बड़ा फोर्स कौन हो जाएगा, ये 100 sin 37 वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा मान रहे अपन तो 100 sin 37 कितना आता है, 100 इंटू साइन 37 3/5, 100 इंटू 3/5 माइनस टी, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। ओके, एंड एफ नेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे, m1 इंटू ए, m1 कितना है 10 इंटू ए इज इक्वल्स टू 60 माइनस टी। ये आ गया एक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन का कुछ काम नहीं था, ये बस आपको मैंने नॉर्मल निकालना सिखाया है, क्योंकि आगे जाके फ्रिक्शन में नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो यहां पे इस इक्वेशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए, ये जाके बाद में काम में आएगा जब मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देख, वी आर गोइंग टू राइट FBD फॉर M2 के लिए FBD लिखते तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा समझते थे। M2 के लिए FBD बहुत आसान है, नीचे के क्या लग रहा है, M2 इंटू जी विच इज इक्वल टू 100, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, तो 10 इंटू 10 इज 100, और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T। और मेरे को एक बात समझ में आई कि अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन की वैल्यू मैं मान रहा हूं कि M2G से बड़ी है, अपन ने माना ऐसे। अब देखो इसके ऊपर इक्वेशन क्या लिखेंगे, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस फॉर ब्लॉक 2, एफ नेट y इज इक्वल टू टी, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, छोटा फोर्स 100, ऊपर बड़ा है ना क्योंकि दिस इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, तो नेट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। एफ नेट अलोंग y एक्सिस कैसे लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना है, a इज इक्वल टू टी माइनस 100। अब आप तुम ध्यान से देखो, एक तो इक्वेशन ये आ गया 10a इज इक्वल टू 60 माइनस टी, और एक इक्वेशन ये आ गया 10a इज इक्वल टू टी माइनस 100। दोनों को अगर साथ साथ रख के सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा, 10a इज इक्वल टू 60 माइनस टी और 10a इज इक्वल टू टी माइनस 100। तो यूल गेट, अगर दोनों को ऐड करते तो यहां पे आ जाएगा 20a इज इक्वल टू टी गेट्स कैंसल्ड 60 माइनस 100, माइनस 100 वैसे वैसे लिख लिया नीचे। तो आपको क्या मिल रहा है, 60 माइनस 100 इज माइनस 40, तो 20a इज इक्वल टू माइनस 40, तो a की वैल्यू कितनी आ रही, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस आ गया सर, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने जो एक्सेलरेशन माने थे इसको ऊपर लिया था और इसको नीचे, बराबर है ना, वो गलत है। और ओरिजिनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। तो कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आ रहा है, ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि अपने को डायरेक्शन को पलटी पड़ानी है, बराबर है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, जो अपन ने पॉजिटिव साइड माना था वहां नहीं आ रहा। ओके, तो नाउ लेट अस मूव एंड फाइंड टेंशन। यहां पे कोई भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो, तो 10a इज इक्वल टू 60 माइनस टी, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 60 माइनस, अच्छा एक मिनट, ए की वैल्यू अपने को यहां पे -2 रखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन मैंने बनाया था उसमें से ए की वैल्यू -2 आई, तो क्या लिखेंगे 10 इंटू -2 इज इक्वल टू 60 माइनस टी, ये इधर आ गया, तो t इज इक्वल टू 60 और -20 उधर जाके +20 तो ये आ गया 80। तो टेंशन कितना आ गया मेरा 80 आ गया, जो कि सही भी है। ओके, अगर टेंशन 60 से कम होता तो
वो ब्लॉक को ऊपर खींच ही नहीं सकता था। इस वाले ब्लॉक में ये चीज 60 है, तो आगे लगने वाला फोर्स जो है वो टेंशन कितना होना चाहिए, 60 से ज्यादा, इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक, फॉर मूविंग द ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड्स। तो टेंशन कितना है, टेंशन तुम्हारा 80 है। और टेंशन 80 कहां पे है रस्सी में, 80 टेंशन सब तरफ है रस्सी में एट ईच पॉइंट, लेकिन उसके डायरेक्शंस अलग अलग है, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द रिएक्शन फ्रॉम पुली, तो देखो एक टेंशन यहां लग रहा है, एक टेंशन यहां लग रहा है, तो रिएक्शन ऐसे आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। और इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2tt 2ab कॉस, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 53 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 2tt कॉस 53 डिग्री, ये आ जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। और t की वैल्यू क्या है 80 रख के सॉल्व करो तो आपको रिजल्टेंट मिलना चाहिए। चलो देखो, तो अगले सवाल में अपन इसी को फॉलो, मतलब इसी से थोड़ा सा अच्छे सवाल करना सीखते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक की जगह पे 2 ब्लॉक ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़े से आसान सवाल से स्टार्ट करते हैं, सॉरी 2 की जगह पे अपन 3 ब्लॉक लेते हैं। देखो क्या, 2 पुली, सेंटर में एक ब्लॉक लगा दिया 5 kg का, ये लटक रहा है 3 kg इधर, और ये आ गया इधर 2 kg ब्लॉक। इसको M1 M2 M3 भी लिख सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अब क्या हो गया, यहां पे 3 ब्लॉक्स आ गए और दिस सरफेस इज कंसिडर्ड एज स्मूथ। स्मूथ सरफेस का मीनिंग क्या होता है, स्मूथ इज फ्रिक्शनलेस। स्मूथ सरफेस का मीनिंग क्या होता है, फ्रिक्शनलेस। अच्छा, कभी अगर ऐसा लिखा होगा स्मूथ सरफेस तो फ्रिक्शनलेस मानेंगे, और अगर कभी ऐसा बोला हो कि लाइट स्ट्रिंग या फिर लाइट पुली, तो दैट मीन्स द पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। ओके, नाउ वी विल राइट एफबीडी ऑन 1, 2 एंड 3। अब थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। क्या यहां पे एक रस्सी है कि 2 रस्सी है, यहां पे 2 अलग अलग रस्सी है। तो यहां पे जो टेंशन आ जाएगा इसको अपन T1 मानेंगे, और यहां पे टेंशन T1 मानेंगे, यहां पे टेंशन T1 मानेंगे, और यहां पे भी टेंशन T1 मानेंगे। और यहां पे टेंशन क्या माना जाएगा, T2 T2। बच्चा बहुत बार गलती क्या करता है कि वो T1 और T1 मतलब दोनों तरफ टेंशन सेम ले लेता है। अगर ऐसा हुआ कि मैंने दोनों तरफ टेंशन सेम लिया है तो सेंटर का ब्लॉक कभी मूव करने वाला नहीं है, तो एक्सेलरेशन सीधे सीधे 0 आ जाएगा। याद रखना, जितनी रस्सी होगी उतने टेंशंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे को 2 रस्सी दिखी तो मैंने 2 अलग अलग टेंशंस ले लिए है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों रस्सी के अंदर सेम टेंशन हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों रस्सी के अंदर सेम टेंशन हो, तो अपन ने 2 अलग अलग टेंशन माने यहाँ पे, ठीक है। तो वेरी नाइस, इफ यू सॉल्व दिस, तो वी आर गोइंग टू फर्स्ट राइट एफबीडी ऑन M1। राइटिंग फॉर M1, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1, तो ये आ गया तुम्हारा M1। ऐसे मानते कि ये 3 kg ब्लॉक है, तो ये 3 kg का एक्सेलरेशन नीचे है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, और इसका एक्सेलरेशन राइट में। ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, और कंस्ट्रेंड है तो सारों का एक्सेलरेशन कैसे होगा, सेम होगा। ओके, तो यहां पे क्या पता चला, देख इस वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो T2 है, और नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, M1G।
m1g, तो ये आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। आप क्या करो, इसको 1 मानो, ये t1 t1, ये t1 t1, और ये t2 t2, ये t2 t2, चलो t1 t2 थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, सुंदर, ये t1। तो m1 के ऊपर की तरफ t1 लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब t1 बड़ा है। एंड वी आर गोइंग टू कंसिडर द फ्रेम लाइक दिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है तो इक्वेशन नहीं लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट डाउन फोर्स अलोंग y एक्सिस। तो राइटिंग एफ नेट इक्वेशन अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बड़ा फोर्स कौन है, t1, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, t1 माइनस m1g। तो एफ नेट क्या लिखेंगे अपन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2, इंटू एक्सेलरेशन कितना है a इज एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक अलोंग y एक्सिस, इज इक्वल टू t1 जो कि अपने को निकालना है, और m1g, m1 कितना है बेटा, m1 2 इंटू g इज 20। ये आ गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो कितने वेरिएबल आए, एक तो आया a, दूसरा आया t1, मतलब 2 वेरिएबल, दूसरे इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी, दूसरे इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या करा, मैंने लिखा 5 kg ब्लॉक पर एफबीडी। तो राइटिंग एफबीडी फॉर, है ना, 8 m2 पर अगर एफबीडी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देख राइट में क्या फोर्स लग रहा है t2, लेफ्ट में क्या फोर्स लग रहा है t1, नीचे क्या लग रहा है m2g, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। डायरेक्ट बोलता हूं आपको, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल में 0 रहेगा तो नेट फोर्स इन वर्टिकल इज 0। तो उससे मेरे को क्या पता चला कि m2g और नॉर्मल दोनों सेम है, m2g और नॉर्मल दोनों कैसे सेम है, और इसका एक्सेलरेशन कहां होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी टुवर्ड्स राइट। इस चीज का एक्सेलरेशन कहां हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट आ जाएगा, ओके, बिकॉज इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि एक तो अपन लिख ही लेते, चलो y एक्सिस में क्या लिखेंगे, एफ नेट अलॉन्ग y एक्सिस इज इक्वल टू m2g माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू 0। तो मेरे को पता चला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू m2g, m2 की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। ओहो हो, चलो इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है अपने को, ठीक है। मेरे को काम क्या है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस का, तो एफ नेट अलॉन्ग x एक्सिस लिखते इज इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, एज दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स राइट, तो t2 मस्ट बी ग्रेटर देन t1, तो क्या लिखेंगे t2 माइनस t1। एफ नेट अलॉन्ग x एक्सिस को क्या लिखेंगे, मास m2 एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग x एक्सिस ax इज इक्वल टू t2 माइनस t1, m2 5 है इंटू a इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन, दिस इज गोइंग टू बी माई सेकंड इक्वेशन। देखो अब वेरिएबल a t1 ये दोनों तो पहले ही थे, अब एक और वेरिएबल आ गया t2, तो मतलब तीसरे इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तीसरे इक्वेशन कहां से लाएंगे, तीसरे इक्वेशन पर एफबीडी लिखकर। तो राइटिंग इक्वेशन फॉर m3 पर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या पता चला, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ 3 kg पर क्या लग रहा है 30, ये क्या है तुम्हारा m3g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है t2, एक्सेलरेशन कहाँ है नीचे, तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 30 माइनस t2। तो समेशन ऑफ नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस क्या आ जाता है, इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 30 माइनस t2। ये आ गया मेरा थर्ड इक्वेशन। ये क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना थर्ड इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब देखो 1, 2 और 3 इक्वेशन को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अपन है ना अभी इस बार डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन मेथड जो अपन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहां से t1 की वैल्यू निकालेंगे, तो t1 की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, इफ वी सॉल्व वी गेट t1 इक्वल्स टू 2a प्लस 20, और यहां से t2 की वैल्यू क्या आ रही है, t2 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 3a, ओके। अब t1 मिल गया, t2 मिल गया, यहां रख, तो क्या लिखेंगे 5a इज इक्वल्स टू, t2 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 3a माइनस t1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2a प्लस 20। सॉल्व करते तो क्या आ जाता है 5a इज इक्वल्स टू 30 माइनस 3a माइनस 2a माइनस 20, ओके।
तो ये -2a -3a क्या हो गया 5a, इधर आके +5a, तो 10a इज इक्वल टू 30 - 20 इज 10, तो a की वैल्यू आ रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर a की वैल्यू अपन पहले इक्वेशन में रखते हैं तो मेरे को T1 क्या मिलेगा, 2 × 1 + 20 विच इज 22 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आई 22 न्यूटन और T2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके अंदर a की वैल्यू रखो, तो T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 30 - 3 × 1, तो ये आ रही है 27। ओके, तो T2 आ रहा है 27, T1 आ रहा है 22। तो जो मैं सोच रहा था, जो अपन समझ रहे थे, वो सब कुछ सही है। T1 और T2 की दो वैल्यूज अलग अलग होती है। ऐसा अगर प्रॉब्लम दिख गया तो जितनी ज़्यादा रस्सी होंगी उतने ज़्यादा अपन टेंशन ले लेंगे, बराबर है। क्या यहाँ तक की कहानी में कोई दर्द है क्या? अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, तो फटाफट लिख लो इसको, बाकी अपन आगे देखते हैं। थोड़े से आसान सवाल कराएंगे अपन, आसान भी सवाल कराएंगे। ये वैसे आसान ही था। अच्छा, इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक बहुत जो छोटा सा बहुत ज़बरदस्त वाला शॉर्टकट भी है, ठीक है, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। आप पहले सारे सवालों को कंसेप्चुअली कर लो, तो लास्ट में अपन शॉर्टकट को देख लेंगे। बहुत आसान शॉर्टकट है। नेट फोर्स लिखते हैं अलॉन्ग द रस्सी डिवाइडेड बाय टोटल मास कर लेते हैं, बराबर है। यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बताता हूँ आपको। रस्सी के अलॉन्ग जो नेट फोर्स लिखेंगे, देखो ये T2 कैंसिल हो जाएंगे, ये भी T2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। ये T1 कैंसिल हो जाएंगे, T1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, इसका mg और इसका mg। इसका mg 30 आ जाएगा, इसका mg 20 आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या लिख लेंगे, 30 - 20 इज द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास देख तो कितना आ रहा है, 253, 10 kg का टोटल मास आ रहा है। तो 10/10 गिव्स मी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट एक्सेलरेशन ओरल था। वैसे ये समझाने की जरूरत नहीं होती बच्चों को, क्योंकि ये बहुत आसान ट्रिक है, खुद से समझ जाएंगे आप लोग। बट अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपन बाद में जितनी भी ट्रिक्स लगा रहे हैं, है ना, उनको काम में ला सके, ठीक है। मतलब वो ओरल हो जाए आपको, नहीं तो बच्चा फॉर्मूला बना के रटता रहता है इसको। फिजिक्स में फॉर्मूले नहीं होते, याद रखना, फिजिक्स में कंसेप्ट होते हैं। फॉर्मूले तो अपन बना लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। जिसको कंसेप्ट आता है वही शॉर्ट ट्रिक लगा सकता है, याद रखना। जिसको कंसेप्ट नहीं आता वो शॉर्ट ट्रिक दूसरी जगह पे लगा देता है और पता नहीं क्या आंसर निकाल लेता है। आंसर्स गलत आ सकते हैं। एक सवाल देता हूं आपको, होमवर्क। 5 kg का ब्लॉक, सेम सवाल है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है 37 डिग्री के। एक यहां पे, एक रस्सी यहां पे, ये ले लिया 2 kg और ये ले लिया अपन ने 3 kg। होमवर्क ले लो, इसको सॉल्व कर लेना। बताना एक्सेलरेशन, टेंशन इन फर्स्ट रस्सी एंड सेकंड रस्सी, T1 T2 A, तीनों चीजें बतानी है, ठीक है। थोड़ा सा आसान सवाल कराते हैं। देखिए, एक सीलिंग से एक मास लटके है। इस प्रकार के सवाल टेस्टों में आ सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है कि नॉन जीरो है? इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बंधा हुआ है। अगर मैं किसी चीज को लटका देता हूं तो इसका एक्सेलरेशन 0 आएगा। एक्सेलरेशन 0 मतलब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अभी आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी तो समझो कि सिस्टम कैसा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो मतलब नीचे लगने वाले फोर्सेस और ऊपर लगने वाले फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और यहाँ पे कितनी रस्सी है, यहाँ पे 3 अलग अलग रस्सी है, तो 3 अलग अलग टेंशन मुझे मानने चाहिए। तो यहाँ पे जो टेंशन आ जाएगा वो T1 मानेंगे। यहाँ पे टेंशन क्या ले लेंगे, T2 और यहाँ पे टेंशन क्या लेंगे, T3। सब तरफ सेम टेंशन लेना गलत हो जाएगा। और वी हैव टू फाइंड T1 T2 एंड T3। फाइंड T1 T2 एंड T3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विल राइट डाउन FBD। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। तो तीनों के ऊपर FBD लिखेंगे। देखो, तो फॉर M1 के लिए FBD लिखते, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है फोर्सेस, नीचे लग रहा है M1G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1, और एक्सेलरेशन 0 है, मतलब F net along y axis
इज 0 और एफ नेट अलॉन्ग वाई एक्सिस 0 है, मतलब क्या लिखेंगे m1g माइनस T1 इज इक्वल टू 0, तो T1 इक्वल्स टू m1g, सही भी है, और m1 कितना है, m1 2 kg है, तो ये आ जाएगा 20, तो T1 की वैल्यू कितनी आई 20 आ गई। अगेन वी राइट FBD फॉर m2, अगर m2 के लिए FBD लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे T2 लग रहा है, देखो सॉरी T1 लग रहा है, सेकेंड ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है T1, और क्या लग रहा है T2, और एक्सेलरेशन 0, और देखो तो कुछ मिस हुआ क्या, यस ग्रेविटेशनल फोर्स, जो खुद का ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो जनरेट करेगा, वो भी तो आ जाएगा m2g, और इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी नेट फोर्स कितना है 0, तो क्या लिखेंगे अपन एफ नेट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 0, तो मतलब नेट फोर्स अलॉन्ग द मासेस ओके विल बी इक्वल आर गोइंग टू बी इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे m2g है ना प्लस T1, ये एक फोर्स आ गया एक साइड का, ये बड़े फोर्सेस है ओके, माइनस छोटा फोर्स, माइनस क्या है T2 इज इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे T2 इज इक्वल टू m2g प्लस T1, और याद कर तो T1 कितना आ रहा था 20, और m2 कितना है 3, तो 3 इंटू 10 प्लस 20 इज 30 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। उसी प्रकार से 2 मिनट वीडियो पॉज करके खुद से m3 बनाओ, चलो सॉरी खुद से T3 बनाओ, तो T3 क्या आ जाएगा, फॉर T3 अपन अगर लिखेंगे तो T3 पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे, सॉरी फॉर m3 पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो नीचे लग रहा है T2, नीचे क्या लग रहा है m3g, और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है T3, इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, तो मतलब बड़े फोर्सेस और छोटे फोर्सेस दोनों कैसे हो जाएंगे सेम, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या लिख लूँ T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस m3g, T2 की वैल्यू आ रही है 50, m की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 10 इज 50, तो T3 आ रहा है 100। यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, क्यों, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन कितना था सिस्टम का 0 था, नेट एक्सेलरेशन कितना था 0 था, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी 0 थी, और एक चीज याद रख लेना, अगर ये ब्लॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, मतलब मान ले कि ये 2 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलते जाए, तब भी टेंशन इतने ही होंगे, बराबर है, टेंशन T1 विल बी इक्वल टू 20, T2 will be equal to 50 and T3 will be equal to 100 when the blocks are going to move with constant velocity, क्योंकि तब भी acceleration 0 होना चाहिए ओके, तो वो भी लिख लो कि if the blocks are moving with constant velocity value of tensions are not going to change, but when the blocks are accelerating, जो कि अगला सवाल कराएंगे उसमें चेंज हो जाएगा, आप समझेंगे, अगले सवाल में अपन इसी सिस्टम को एक्सेलरेट कराएंगे। चलो अगला सवाल कराते हैं। चलो देखो, अब मैं मानता हूं कि यहां पे अपन ने क्या करा, यहां पे अपन ने छत नहीं लगाई, अपन इसको ऊपर की तरफ खींच रहे ओके, और ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है, T3 खींच रहा है, एंड द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ T1, T2, T3 ये बताना है, ठीक है, एक्सेलरेशन अपने को दे दिया, सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ T1, T2, T3 बताना है कितना, ठीक है। तो सबसे पहले विल राइट FBD फॉर M1 के लिए FBD निकालते तो क्या लिखेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा देख, 2 kg ब्लॉक है, नीचे के ऊपर लग रहा है M1g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1,
और इसका एक्सेलरेशन दे दिया 2 ऊपर की तरफ, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स along y axis is equals to बड़ा फोर्स as the system is accelerating upwards, तो T1 should be greater than m1g, तो क्या लिखेंगे T1 minus m1g, और F net along y axis क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका 2 है, मास कितना है 2 है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन भी कितना है 5 है, सॉरी एक्सेलरेशन कितना है 5 है, तो इज इक्वल्स टू T1 माइनस m1g विच इज इक्वल्स टू 20, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 इधर आ गया, प्लस 20, 10 प्लस 20 इज 30, तो ये आ गया मेरा T1। ओके, राइटिंग FBD फॉर M3 सॉरी M2 के लिए FBD लिखते तो क्या हो जाएगा, देखो M2 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे क्या लग रहा है T1, ऊपर क्या लग रहा है T2, और उसका खुद का वजन भी तो होगा, तो एक फोर्स आ जाएगा M2G नीचे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन सिस्टम का ऊपर की तरफ 2 है, ठीक है, तो नेट फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस क्या लिखेंगे, F नेट अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, यहाँ पे सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1 प्लस M2G, बराबर है, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 प्लस M2G, एक्चुअली ये T1 प्लस M2G अभी लेफ्ट साइड में लग रहा है ना, तो ये दोनों फोर्सेस यहां पे लिखने पड़ेंगे मेरे को, बराबर है, तो F नेट अलॉन्ग y एक्सिस कितना है, मास कितना है इसका 3, और एक्सेलरेशन कितना है 5, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव माना, तो T2 कितना है, T2 निकालना है, माइनस T1 कितना है बेटा 30 प्लस M2 कितना है बेटा, M2 इज 3 इंटू 10 30, तो 60 आ गया, 60 इधर आके, ओके, तो ये आ रहा है 15 प्लस 60 इज इक्वल्स टू T2 विच इज इक्वल्स टू 75 न्यूटन, 75 न्यूटन। उसी प्रकार से अगर वी आर गोइंग टू राइट FBD फॉर M3, तो M3 के लिए अगर FBD लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं, M3 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ क्या लग रहा है T2, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T3, और वहां पे छतनी बनाई देख, वो ऊपर दौड़ा रहा हूं मैं उसको, और ऊपर से कोई खींच रहा होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, और एक और फोर्स लगेगा M3G विच इज द वेट, सेल्फ वेट, ओके, और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ऊपर की तरफ, ओके, तो इफ यू राइट डाउन द इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, F नेट अलॉन्ग y एक्सिस इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 माइनस M3G, अब मैंने ब्रैकेट को खोल दिया क्योंकि इसको अगर पॉजिटिव माना, वेक्टर साइन क्या कहते हैं कि इसको इन दोनों को क्या मानना चाहिए, नेगेटिव, ओके, तो नेट फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 75 माइनस M3G, M3 कितना है 5 इंटू 10, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू T3 माइनस, इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है 50, 75, 125, ये इधर आ गया, तो T3 की वैल्यू कितनी आ रही है 150 न्यूटन। अब है ना बच्चा परेशान क्या होता है, थोड़ा सा देख, बच्चा बोलता है कि जब अपन M3 के ऊपर इक्वेशन M2 के ऊपर इक्वेशन लिख रहे थे तो उसके ऊपर नीचे T1 लग रहा था, ऊपर T2 लग रहा था, सही है, लेकिन जब अपन M3 के ऊपर इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ T1 कंसीडर करा, T2 कंसीडर करा, T1 क्यों नहीं कंसीडर करा सर, और M1G क्यों नहीं कंसीडर करा, अरे वो T2 में आ गया, उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, जब अपन FBD लिखते हैं तो सिर्फ अपन उस बॉडी के ऊपर वाले फोर्सेस लिखते हैं, ये जो T1 लग रहा है वो M3 पर लग नहीं रहा, दैट इज नॉट, ये T1 और M2G जो लग रहा है ना, वो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, थर्ड ब्लॉक के ऊपर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो थर्ड ब्लॉक के ऊपर अपन सिर्फ वही फोर्सेस कंसीडर करेंगे जो थर्ड ब्लॉक पे लग रहे हैं, करेक्ट है, फटाफट लिख लो। अच्छा, अगर यही सवाल अपन हॉरिजॉन्टल में कराए, अगर यही सवाल अपन हॉरिजॉन्टल में कराए तो घर पे ट्राई कर लेना खुद से, हॉरिजॉन्टल में कैसे फोर्सेस आ जाएंगे, T1 T2 T3 कितना आएगा,
ठीक है, तो कुछ सवाल बनाते हैं अपन, उसको ट्राई कर लेना फटाफट। ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, और ये एक तीसरा ब्लॉक है। इसको बोला 1 2 3, ये 3 kg, ये 5 kg, और ये 2 kg। यहाँ से अपन रस्सी लगा के खींच रहे हैं, ये टेंशन T1। ओके, तो आपको बताना है कि इफ द सिस्टम इज मूविंग विथ moving with 2 meter per second square towards right, due to application of external tension T1, okay, find values of tension in all strings। टेंशन की वैल्यू बतानी है सारे रस्सियों में, ठीक है। तो ये कर लो सवाल, बाकी अपन अगले पार्ट में स्टडी करते हैं। अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि ये तो सारे इनर्शियल फ्रेम थे, जिसके अंदर जिस चीज़ के ऊपर अपन बैठ के देख रहे थे उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं थी, मतलब उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं था। ओके, उसका एक्सेलरेशन 0 था। लेकिन अगले सवालों में अपन क्या कराएंगे कि जिस चीज़ के ऊपर अपन फ्रेम के ऊपर अपन बैठ के देखेंगे उसको भी एक्सेलरेट करा देंगे। तो विल कंसिडर द फ्रेम्स विच आर नॉन इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो सवाल करते हैं अपन उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अगले पार्ट में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।